मान ली कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, यहाँ में जो लंब भुजा है वो ए है और जो आधार वाली भुजा है वो बी है और कर्ण जो है वो सी है। और यहाँ पे जो लंब डाला है, लंब की लंबाई है पी और ये दोनों टुकड़ा जो है पहला एक्स है और दूसरा वाई है। अब यदि हमें पहली थ्योरम के बाद देखें, इनमें सबसे पहले थ्योरम हो रहा है जो लंब है 1/, लंब को स्क्वायर 1/p² बराबर 1/ आसपास वाली भुजाओं को वर्ग e² + 1/b²। यदि हम इन्हें एलसीएम लेके रिवर्स कर दें तो ऊपर p² आ जाएगी और e² b² ऊपर पहुंच जाएंगी और नीचे e² + b² आ जाएगी। और वर्गमूल ले दें यदि इनको तो p बराबर हो जाएगी AB/√में e² + b²। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन करना होगा तो डायरेक्ट यहाँ करेंगे और थ्योरम पूछी जाएगी तो थ्योरम या फॉर्म में पूछी जाएगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये है पहली थ्योरम। कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज में लंब 3 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछिए तो हम p बराबर देखेंगे रूट में a² + b² है और ऊपर है ए बी। तो a और b 3 4 है तो 3 चौक 12 है बटे √ में 3 को स्क्वायर 9 और 4 को स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 को वर्गमूल 5, 12 में अगर 5 का भाग करेंगे तो 2.4 आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम समकोण त्रिभुज पर आधारित। अगर ये ए है, ये बी है और ये पूरी सी है और ये जो डाले गए लंब की लंबाई पी है तो पी की वैल्यू होकर AB/C। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है समकोण त्रिभुज की। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 ही है और ये 4 मान ली। अब ये गिवन है 5 है, हमें निकालनी है डाले गए लंब की लंबाई P की। तो P बराबर है रूट में AB/C, मतलब 3 चौक 12 है बट्टी 5। तो P बराबर 5 का भाग 12 में करेंगे तो 2.4। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट थ्योरम पूछी जा रही है हमें, हमारे पास ये ए ही है और ये बी है और डाले गए लंब की लंबाई है पी। ऊपर वाला पोर्शन हमने एक्स मान लिया और नीचे वाला वाई और पूरी जो लंबाई है वो मान ली सी। तो जो p² बराबर होकर हमारी इन टुकड़ान के गुणनफल के बराबर, मतलब XY। या तो p बराबर बोल सके हमें √ में XY है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखें, हमारे पास ये 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है और यहाँ पे ये लंब है, ये ज़रूरत ना है फिलहाल, हमने ये मान ली। ये गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें पूछी है पी की लंबाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है p बराबर √ में XY। p बराबर √ में 5 दूनी 10, 10 के जो वर्गमूल है लगभग कितना 961, 1000, हाँ 9.961 1000, 3.1 के अप्रोक्स में आएगा। तो p की वैल्यू हो जाएगी 3.1। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, यदि ये a है और ये b है और यहाँ पे ये x है और ये y है और ये पूरी है c और ये p है। यदि हमें रिलेशन देखना है a में और x में और c में, तो a² बराबर होकर CX। सिमिलरली b² बराबर होकर CY। मतलब अगर हमें जो लंबे ऊपर वाला या को स्क्वायर करना है तो या के सामने वाले ऊपर वाले पोर्शन जो है x है
और ये मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे कर्ण में। ऐसे ही यदि हमें आधार देखना है, आधार की जो भुजा बी है, तो आधार की तरफ जो भुजा है टुकड़ा जो ये तो लंबा है हमारे पास, जो आधार के पास जो टुकड़ा है वाई, वाई की मल्टीप्लाई पूरे कर्ण में कर देंगे तो निकल जाएगा बी स्क्वायर में रिलेशन। यदि हम इन दोनों में आपस में भाग कर दें तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर सी सी कट जाएगी, ऊपर आ जाएगी एक्स अपॉन वाई। तो ये 3 फॉर्मूला और याद रखने हैं, एक ये है और एक ये है। हाँ, अब क्वेश्चन देखें। हमें ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये भुजा दी है 3 सेंटीमीटर और ये दी है 1.5 सेंटीमीटर, और पूरे कर्ण की लंबाई पूछी है, ये सी मान ली। हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर बराबर सी एक्स। ए स्क्वायर मतलब ये है 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर सी हमें निकालनी है। एक्स कितनी है 1.5 मतलब 3/2, 3 ते कट के 3 बार 2 तिया 6, तो सी की डायरेक्ट वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे ही यदि हमें नीचे वाले बेस में वैल्यू गिवन है, बेस वाली वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, ये जो वाली वैल्यू है ये 2 सेंटीमीटर है और सी पूछी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नीचे बी स्क्वायर बराबर सी वाई। तो बी मतलब ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बराबर सी, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 से कट गई 8 बार, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और इन दोनों की हेल्प से एक और फॉर्मूला बना हमारे पास, ये ए है ये बी है, ऊपर एक्स है और वाई है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब के सामने वाली एक्स तो एक्स स्क्वायर अपॉन आधार के सामने वाली वाई मतलब वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा या टाइप से बनेगा कि ये 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, और यहाँ पे एक पार्ट मान लिया हमने, ये 3/2 है और ये वाली वैल्यू पूछी है। ये हम ये तो फॉर्मूला है 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 बराबर ऊपर वाली 3/2 और नीचे वाली जो है हमारी वो वाई है। अब ये कट जाएगी 3 बार और ये 8 बार, वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 8/3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये ए है ये बी है और यहाँ परपेंडिकुलर पी है, ये एक्स और ये वाई और पूरी सी। यदि ए और बी में डिवाइड करें ए अपॉन बी बराबर, हमने ए के सामने परपेंडिकुलर ले ली पी अपॉन, तो बी के सामने वाली वैल्यू आएगी क्या है वाई है तो वाई आ जाएगी। ऐसे ही यदि हम बी अपॉन ए निकालें, ए बी ये लंब है, ये एक्स है ये वाई है और ये पी है, बी अपॉन ए निकालें तो ये परपेंडिकुलर आएगी पी अपॉन ए के सामने वाली, ए के सामने वाली वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स डिवाइड में आ जाएगी। तो 2 प्रॉपर्टी और बन गई।